दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में आज हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। अब ये तेजी भले 1% से कम है लेकिन अच्छी इसलिए है क्योंकि निफ्टी आईटी में आज गिरावट थी, उसके बावजूद विप्रो में हमने तेजी देखी है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से विप्रो काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। विप्रो ने यूके में एक कंपनी का पूरी तरह से 100% अधिग्रहण कर लिया है। एक तरह से देखें तो विप्रो लगातार अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में एक बहुत बड़ा डिसीजन विप्रो ने और लिया है। क्या है ये मैनेजमेंट का फैसला, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिस तरह से विप्रो में लगातार बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से बिजनेस को एक तरह से पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है, ये सारे जो निर्णय है आने वाले समय विप्रो को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती है। एक मौका है आपके लिए। विप्रो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। दूसरे आईटी सेक्टर के मुकाबले विप्रो में ज़्यादा गिरावट हुई है, लेकिन अब विप्रो उतना ही तेजी से आगे जा सकता है। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको इस वीडियो के माध्यम से करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक 391 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जहां पे हमने 0.72% की शानदार तेजी देखी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी आईटी में आज गिरावट थी। 28,693 के स्तर पे 0.36% की गिरावट थी। एक तरफ तो आईटी सेक्टर में गिरावट, उसके बावजूद भी लगभग 1% की तेजी काफ़ी कुछ कह जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोविड काल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा विप्रो में, उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है क्योंकि स्टॉक 177 के आसपास आ गया था 24 अप्रैल 2020 को। उसके बाद ये 700 को क्रॉस कर गया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। लेकिन फिर जो गिरावट का दौर शुरू हुआ तो स्टॉक काफ़ी गिरा। पिछले एक साल के हिसाब से देखिए स्टॉक 40% डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें जिसने भी 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी फिलहाल 21% की गिरावट देखने को मिल रही है और 1 मंथ के हिसाब से गिरावट 4% रह गई है। यानी लगभग स्टॉक में अब फिर से रिकवरी शुरू हो चुकी है। पिछले 5 दिन में स्टॉक 1.03% तेज हो चुका है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक में जो गिरावट थी वो होनी थी वो हो चुकी है। अब स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है। अब यहाँ पे विप्रो की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है वो काफ़ी मायने रखती है, बहुत ही शानदार है। यहाँ पे विप्रो की तरफ से कहा गया कि विप्रो ने यूके में विप्रो दोहा एलएलसी का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया, यानी 100% स्टेक ले लिए। अब विप्रो दोहा एलएलसी की बात करें तो यह कंपनी की शुरुआत 2014 में हुई थी, जिसमें 49% की स्टेक विप्रो की थी और 51% वहाँ के लोकल पार्टनर की थी। इस तरह से दो जन ने मिलकर यहाँ पे ये कंपनी इस्टेब्लिश की थी यूके में और इसमें हिस्सेदारी जो बड़ी थी वो लोकल पार्टनर की थी। लेकिन अब विप्रो ने वो 51% की स्टेक भी ले ली है और एक तरह से देखें तो विप्रो दोहा लिमिटेड अब पूरी तरह से विप्रो लिमिटेड का हिस्सा बन चुकी है और ये कंपनी अब विप्रो के बैनर तले आ चुकी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त निर्णय लिया गया और ये कैश में ट्रांजेक्शन किया गया, उनको सारा पेमेंट चुका दिया गया है और ये विप्रो का हिस्सा बन चुके हैं। तो आप देख सकते हो विप्रो ने एक बड़ी कंपनी जो पूरी तरह से अपने नाम पे कर लिया और इस तरह से देखें तो विप्रो यूके में मजबूत हो चुकी है। लगातार उनका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में अगर आप देखें तो विप्रो में ये मौका है खरीदारी का, क्योंकि जिस तरह से विप्रो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन आने से विप्रो को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं इस समय। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो ने अमित चौधरी को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पे अपॉइंट कर लिया है, यानी अब कंपनी के नए सीईओ मिल चुके हैं और अमित चौधरी एक तरह से देखें तो ये पोस्ट जो खाली थी ये 2021 जुलाई से थी। जब यहाँ पे देख सकते हो कि पहले जो इनके पुराने जो सीईओ थे भानुमूर्ति बल्लामपुरम जो रिटायर हो चुके थे, उसके बाद ये पोस्ट खाली थी। लेकिन अब यहाँ पे इस पोस्ट पे अमित चौधरी की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अमित चौधरी के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप देखें अमित चौधरी तो वो आईआईटी कानपुर और आईआईएम कलकत्ता से पास आउट है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ऐसे में उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो विप्रो में एक तेजी प्रदान करेगी। इनके बिजनेस में एक्सपीरियंस का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। ऐसे में जो विप्रो ने डिसीजन लिया है वो काफ़ी शानदार है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट भी निकल के आ रही है, इसको ऑलरेडी हमने कल डिस्कस भी किया था कि विप्रो लिमिटेड जिन्होंने कैपको का अधिग्रहण कर लिया है, अब कैपको और विप्रो मिलके इंडिया में एक नई कंसल्टिंग कैपेबिलिटी सर्विस शुरू करने जा रही है। एक नई सर्विस लॉन्च होगी जो कस्टमर को एंड टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करेगी, यानी एक यूनिक सर्विस होगी। आईटी के सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। तो नई शुरुआत हो रही है। जिस तरह से विप्रो लिमिटेड तेजी से अपने कारोबार में आगे बढ़ रही है और नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि विप्रो आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। ऐसे में आपको बिना डरे विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और रिजल्ट भी इस बार काफ़ी अच्छा रहा, ऐसा नहीं कि खराब रिजल्ट है। और ऐसे में कह सकते हैं कि विप्रो में जिस तरह से निचले लेवल से खरीदारी आ रही है, अब विप्रो यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता है। यहाँ पे बाजार के लिए एक और अच्छी बात है कि एफआई बाजार में फिर से जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अगर आज की बात करें तो आज डीआई ने जरूर आज भी बिकवाली की है।
आज उन्होंने 5,706 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने उन्होंने 6,254 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी बिकवाली 548 करोड़ रुपीज़ की है। लेकिन अगर एफआई की बात करें तो उन्होंने आज 7,418 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 5,982 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 1,436 करोड़ रुपीज़ की है। तो आज भी एफआई ने खरीदारी की और आप देख सकते हो ये महीने की शुरुआत से ही देखें तो इससे पहले भी ऑलरेडी वो खरीदारी कर रहे हैं। 1 नवंबर को उन्होंने 2,609 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 2 नवंबर को उन्होंने 1,436 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट नया किया, 3 नवंबर यानी कल उन्होंने 677 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। जैसे थोड़ा सा आंकड़ा कम लग रहा था लेकिन आज फिर से उन्होंने लगभग 1,436 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप देख सकते हो ये आंकड़े लगातार पॉजिटिव है। इस तरह से समझ में आ रहा है कि एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं, उनको भरोसा है इंडिया के बाजार में। ऐसे में बाजार में तेजी आएगी ही आएगी। एक अच्छी खबर और है कि रुपीज़ है अमेरिकन डॉलर के मुकाबले काफ़ी वीक हो चुका था। 2 नवंबर को देखे तो 82.89 तक चला गया था, 80 तक टच करने की संभावना थी लेकिन उसमें थोड़ी सी मजबूती आ गई। अभी फिलहाल 82.34 के आसपास है, तो ऐसे में बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव संभावना बनी है। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो आपको आंकड़े आप काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे, क्योंकि देख सकते हो सितंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 19,667 करोड़ रुपीज़ का था, जो इस सितंबर में बढ़ के 22,540 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो आप देख सकते हो ये ग्राफ आपको हर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। अब प्रॉफिट के मामले में थोड़ा सा पिछले 2 क्वार्टर से दबाव दिख रहा है। सितंबर 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 2,931 करोड़ रुपीज़ का था, उसके बाद में आप देखते हो मार्च तक ये बढ़ते हुए 3,087 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन जून क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में ये रेवेन्यू प्रॉफिट में काफ़ी कमी आई, 2,564 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिला। लेकिन इस बार सितंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में प्रॉफिट फिर से थोड़ा सा बढ़ा है, यानी 2,659 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखो तो आपको प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा। तो यही बात है जो आंकड़ा थोड़ा सा लोगों को डिसअपॉइंट करता है, लेकिन कुल मिला के देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार प्रदर्शन अच्छा है। ऐसे में आपको बिना डरे निवेश करना चाहिए। यहाँ पे जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग काफ़ी कम कर ली। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में उनकी 14.91% की होल्डिंग थी, जो इस सितंबर में घट के 9.99% तक आ गई है। तो 10% से भी नीचे चली गई है, सिंगल डिजिट में आ चुकी है जनरल पब्लिक की होल्डिंग, काफ़ी कम है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एफआई ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया सितंबर 2021 में, जहाँ पे 9.69% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में घट के 6.5% तक आ गई। लेकिन ये आंकड़ा जो सबसे उत्साहवर्धक है वो है डीआई का। सितंबर 2021 की बात करें उनकी होल्डिंग मात्र 2.06% की थी, लेकिन इस सितंबर में डीआई ने 10.26% की होल्डिंग कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने बढ़ा दी है। यानी एक तरह से देखें तो हिंदुस्तान के जो भी बड़े फंड हाउस है वो भरोसा कर रहे हैं यहाँ पे विप्रो के ऊपर, तो आपको दाव जरूर लगा लेना चाहिए। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड जिसमें इन्वेस्टमेंट किया तो आप देख सकते हो पारिक टैक्स सेवर फंड है यहाँ पे 4.94% की होल्डिंग ली हुई है। टाटा इक्विटी पी फंड है यहाँ पे 1.85% की होल्डिंग ली है। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है यहाँ पे 1.38% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एचडीएफसी इंडेक्स, एसएनपी बीएसई सेंसेक्स डायरेक्ट ने 0.90% की होल्डिंग ली। तो ये कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विप्रो में। तो ऐसे में आपको विप्रो में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए। अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 71% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 24% सेल की कॉल है और 5% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि 100 में से 76% लोग लेना पसंद करें, यानी जो लोग इसको लेना पसंद करें उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आने वाले समय तेजी की संभावना बन सकती है। एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 384 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 381 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो फिर 376 तक जा सकता है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 392 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 397 की प्राइस देखने को मिलेगी और हाँ यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया फिर 401 तक जा सकता है। 401 अगर टच हो गया तो फिर तेजी आनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल बिना डरे निवेश करना चाहिए और जल्दी आपको इसमें बोनस की संभावना भी बनेगी। कंपनी लगातार बोनस देती है, हो सकता है कि 2022 में नहीं तो 23 में आपको कंफर्म बोनस मिलेगा ही। तो बिल्कुल बोनस के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अच्छा डिविडेंड भी कंपनी देती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।